दिल की गहराइयों से मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ कि ऐसे मौके पे, जबकि इलेक्शन बिल्कुल करीब में है, 30 नवंबर को आप लोग सब आके हमारा जो है कोऑपरेशन करें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और शादनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को आने का मकसद ये है कि यहाँ के माइनॉरिटीज़ को एक अच्छा मैसेज देना है। और क्योंकि मैदान में इलेक्शन में कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, और फिर एक रूलिंग पार्टी भारत राष्ट्र समिति भी है, जिसका 10 साल का रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। और हमारे बीच में ख्वाजा इदरीस साहब, मोहम्मद मसूद साहब और टाउन प्रेसिडेंट सलीम साहब और हमारे जामी साहब और सभी माइनॉरिटीज़ के लीडर्स हैं। उन तमाम की प्रेजेंस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि शादनगर के हमारे बीआरएस के पार्टी के उम्मीदवार अंजया यादव साहब को माइनॉरिटीज़ के वोट दिलाना है। भाइयों और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत बड़ी तवील तारीख है हिंदुस्तान की, और इस हिंदुस्तान में 56 ईयर्स तक कांग्रेस रूलिंग में रही और हमेशा मुसलमानों के वोट कांग्रेस को पड़ते थे 56 बरस तक। और 56 साल तक ये कांग्रेस हमको धोखा और फरेब दिया, और कांग्रेस हमेशा हमारे पर्सनल लॉ में मदाखलत की और हमारे ज़बान को ख़त्म कर दिया गया, उर्दू ज़बान को, औक़ाफ़ी जायदादों को ख़त्म कर दिया गया, और जो है हमारे मसाजिद को शहीद कर दिया गया। और 18 मई 2007 मुझे याद है कि तारीखी मक्का मस्जिद हैदराबाद में कांग्रेस के ही दौर में बम धमाका हुआ और 17 मुसलमान शहीद हो गए। और गोकुल चाट में बम धमाका कांग्रेस के दौर में हुआ, और जो है लुम्बिनी पार्क में बम धमाका कांग्रेस के दौर में हुआ, और कांग्रेस के ही दौर में 18 दिन जो है पुराने शहर हैदराबाद में कर्फ्यू रहता था, और पूरे रियासत तेलंगाना में कभी भैंसा में कर्फ्यू, तो कभी बोधन में कर्फ्यू, कभी निजामाबाद में कर्फ्यू, तो कभी महबूब नगर में कर्फ्यू। आप सभी वाकिफ हैं। मैं यही बात कहूंगा कि कांग्रेस ने हमेशा धोखा और फरेब दिया है। कांग्रेस हमारे साथ हमेशा इनजस्टिस किया है। कांग्रेस हमारे साथ बैक स्टैबिंग किया है, और 528 साल की कदीम बाबरी मस्जिद को शहीद करने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस है। और कांग्रेस का यही दौर रहा, कांग्रेस का निशान ही, कांग्रेस जो है धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी और जो है मुसलमानों के साथ इनजस्टिस। तो आज मैं ये बात बताना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस के जो सदर बनकर जो आए हैं रेवंत रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी, मुझे ये कहना है डेट वाइज 28 मई 2002 को वो तेलुगु देशम पार्टी के कोड़ंगल के एमएलए थे। उन्होंने गंडीपेट तेलुगु विजयम में तेलुगु देशम पार्टी के महानाडु के इजलास में कहा था, लाइब्रेरीज में अखबारात मौजूद हैं, उस वक्त का मीडिया भी मौजूद है, कि इन्होंने कहा था मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। रेवंत रेड्डी के अल्फाज कह रहा हूं, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, यानी टेररिस्ट होते हैं। और पुराना शहर हैदराबाद टेररिस्ट लोगों का अड्डा है। ये किसने कहा? रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी तो आरएसएस के फाउंडर मेंबर हैं। तो कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ने हमेशा हमारे पीठ में स्टैबिंग किया है, और आज उसी आरएसएस के फाउंडर मेंबर को तेलंगाना के लिए भेज दिया सदर बनाकर। और बीजेपी तो आपके सामने है, बीजेपी का 10 साला दौर देखा, कहीं मॉब लिंचिंग, कभी गुजरात में फसादात, और कभी जो है इस्मत रेजी, कभी जो है इनकाउंटर्स। ये सब बीजेपी के दौर में सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। तो आज मुझे ये कहना है, मैंने
सारे हिंदुस्तान की रियासतों का जायजा लेने के बाद महात्मा गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई सेक्युलर लीडर हिंदुस्तान की सरजमीन पर है तो वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब हैं। आज सारे हिंदुस्तान में केसीआर साहब जैसा जो है सेक्युलर, तो मैं तो ये कहूंगा केसीआर साहब सेक्युलरिज्म के चैंपियन हैं। केसीआर साहब गरीबों के मसीहा हैं। केसीआर साहब जो है गरीबों के हमदर्द हैं। केसीआर साहब के दौर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भाईचारगी है। आप बताइए 9.5 साल के दौर में कहीं पे भी एक दंगा या फसाद या कम्युनल राइट्स